बड़ी भाभी माँ समान होती है, लेकिन हमारी कहानी में एक ननद की भाभी का क्या हाल है देखिए ज़रा। अरे माँ जी, आज संजना आने वाली है, आपने बताया नहीं। क्या क्या बताना है इसमें? उसका घर है, आ रही है। अरे ससुराल से बेटी घर आती है तो क्या बताना। वैसे भी हमारे यहाँ शादी के बाद लड़की पराई नहीं होती। क्या माँ जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि क्या बहू? देख बहू, संजना मेरी बेटी ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। वो तो समाज की प्रथा है, शादी करना तो करना पड़ा, नहीं तो वो आज यहीं होती इसी घर में। बहू बोलना क्या चाहती थी भूल जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी सबसे खास सहेली को फ़ोन करती है। यार, आज संजना आ रही है, मेरी ननद। पता नहीं क्यों आ रही है यार। तेरी ननद, वो ननद कहाँ है? ननद बोलकर ननद भाभी का रिश्ता खराब ना कर। अरे वो तो तेरी देवरानी है, देवरानी। जितना कंपटीशन और जलन उसे तुझसे है, ऐसा रिश्ता तो सिर्फ देवरानी जेठानी में होता है। सही बोल रही है यार तू। उससे तो लगता है कि संसार का सारा ऐशो आराम मैं ही कर रही हूँ, मेरे सिवा तो पूरी दुनिया परेशान है। आ रही होगी नागिन सी। तभी संजना की आवाज़ आती है। क्या है माँ? पता था मैं आ रही हूँ, लेकिन कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। ये तो घर है मेरा। मायका बोलने को भी शर्म आती है इस घर को। न जाने क्यों मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ जाती हूँ। प्रिया बहू, बहू गाओ। पता है ननद आ रही है, लेकिन कमरे का मोह नहीं जाएगा। एक तो ये मरी सी संजना के आने पर मेरा ससुर भी सास बन जाता है। माना पापा की परी होती है बेटियां, लेकिन संजना के आने पर पंख इनको लग जाता है। आ रही हूँ माँ जी। सॉरी ससुर जी। प्रिया ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ ननद बैठी होती है। कैसी हो संजना? और सुनाओ, कैसे आना हुआ? कैसे क्या? अपने घर आना हुआ है? वो सब छोड़ो, ये बताओ, ये साड़ी कब ली? और ये कान में जो पहना है वो असली सोने का है या फिर? वैसे तो असली है, और साड़ी मेरी माँ ने दी थी पिछली बार जब मैं घर गई थी। अच्छा, सही है। हमने तो कभी ऐसी साड़ी देखी ही नहीं, पहनना तो दूर की बात है। हाँ, वो मेरा मायका पता है ना, दिल्ली का है। सारा फैशन वहीं से आता है, तो जो नया फैशन आता है वो माँ मेरे लिए खरीद कर रख लेती हैं। वैसे ये सब छोड़ो, चिल्ला चिल्ली क्यों हो रही थी? प्रिया, पता था ना कि संजना आ रही है? हाँ पता है, आपने अभी 2 मिनट पहले ही तो बताया था। हाँ तो क्या कर लिया तूने 2 मिनट में? प्रिया ने सोचा बता दो, 2 मिनट में 100 गालियाँ निकाल दी मैंने तुम लोगों के लिए। लेकिन फिर अब क्या करना था, कमरे तक गई थी चप्पल पहनने, तब तक संजना आ गई। वैसे हो क्या गया? खाना कौन बना कर रखता उसका? अब वो क्या खाएगी? अरे तो बताना था ना, सुबह जब खाना बन रहा था। मैंने तो तभी भी कहा था कि संजना आ रही है, बताना चाहिए तो था, मैं खाना बना कर रख लेती। जिस कमरे में आप घुसी रहती है ना, वो कमरा मेरा है। शादी के बाद आपका हुआ है। और जो फैशन की बात आप कर रही है ना, पापा बताना, कहाँ शादी तय की थी आपने मेरी? बम्बई में, जहाँ फैशन बनता है। लेकिन वो तो हाँ, वो लड़के ने आपकी शक्ल और ज़बान देखकर मना कर दिया था। बता रहे थे लड़के वालों के सामने कैसे तुमने डिमांड की लिस्ट रख दी थी। क्या कहा था? मुंबई जाऊंगी तो सिर्फ सी फेसिंग घर में। क्या? हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया? अब बना दो। जितनी देर ज़बान चल रहा है उतनी देर कलछी चलाती तो कम से कम सब्जी तो बन ही गई होती। प्रिया परेशान कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छी खासी शांति की ज़िंदगी चल रही थी, अब न जाने कितने दिन तक रहेगी ये। खैर, खाना पीना करके प्रिया अपने कमरे में जैसे ही जाती है, वहाँ उसकी ननद बैठी होती है। संजना, क्या हुआ, कुछ चाहिए? संजना प्रिया की अलमारी खोलती है। देखो तो क्या क्या नया खरीदा है मेरे पीछे से। प्रिया को गुस्सा तो बहुत आता है कि भाई ऐसे कैसे मेरी अलमारी खोल रही है। कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं लिया मैंने, बस कुछ ऐसे ही छोटा मोटा। 4 फाउंडेशन, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड। सोने के टॉप्स, वो भी इतने सारे। क्या बात है, वाह। कपड़े और फुटवेयर, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स। सही है,
क्या हो गया? भाई की लॉटरी लग गई है क्या? तुमने भी तो कुछ लोकल नहीं पहना। हाँ, तो उसको तो पहले से ही शौक रहा है और उसका पति दिलाता भी रहता है। अब क्या नजर लगा दोगी मेरी बेटी को? अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस। हाँ, तो वैसे भी माँ कहाँ कुछ कह रही है। अच्छा माँ, इस घर की कितनी कीमत होगी? वो क्या है ना, मैं अपने लिए फ्लैट लूँगी तो ज़रूरत पड़ेगी मुझे पैसे की, मेरा हिस्सा तो दे ही देना। संजना की बात सुनकर अब प्रिया को आता है गुस्सा कि भाई ये क्या। वैसे सही कह रही थी मेरी सहेली, ये ननद कम देवरानी ज़्यादा बनने की कोशिश कर रही है। कैसा हिस्सा संजना, काहे का हिस्सा? सास इस बार कुछ नहीं बोलती, आखिर रहना तो बहू बेटे के साथ ही है। इस घर का क्यों? सारा रखने का इरादा है क्या? तो तुम इसलिए आई हो इस बार बिना किसी को बताए? हाँ हाँ, इसीलिए आई हूँ। और तुम लोग देख लो, पैसे हैं तो कैश कर दो मेरा हिसाब, नहीं तो घर बेच दो। पिता जो बेटी का इतना सारा साथ दे रहा था, ये बात सुनकर सन्न रह जाता है। लेकिन संजना, तेरे ससुराल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के पास तो ले देकर यही घर है। तेरी शादी का कर्जा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, कैसी बात कर रही है? ऐसे में कहाँ जाएंगे हम सब? यही तो मैं सुनना चाह रही थी, इतनी तंगी है तो फिर अलमारी में इतनी लग्जरी कहाँ से आई? मजाक कर रही थी, अभी नहीं चाहिए कुछ। मैं तो बस तुम लोगों की आंखें खोल रही थी। सास ससुर को राहत मिलती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं कि आज नहीं तो कल संजना तो ये बात कहेगी ही, तब वो लोग कहाँ जाएंगे। वैसे मैंने ये देखा कि कैसे आप लोगों को अपनी बहू प्यारी है, बेटी नहीं। अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। क्यों प्रिया, बात तो संजना सही कह रही है। हैं? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? माँ जी, ये मेरी कमाई का सामान है, कुछ मेरे माता पिता ने दिया है, कुछ मैंने पैसे बचाकर खरीदा है। वैसे बहू की अलमारी को छूने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग मेरे कमरे से जाइए, मुझे नींद आ रही है। प्रिया की सीधी सपाट बात सुनकर संजना को गुस्सा आ जाता है। नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। बोलो क्या बोलोगी? अरे ये क्या बात होती है? नींद आ रही है तो कहीं और सो जाओ। क्यों कहीं और सो जाऊं? इस घर में सबका कमरा है, तो सब अपने कमरे में जाएं। ये बोलकर प्रिया कमरे की लाइट बंद करके लेट जाती है। ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास और संजना वहीं रहती हैं। संजना, चल भाभी को आराम करने दे, सारा दिन वो काम ही तो कर रही थी। काम कर रही थी तो कोई एहसान नहीं कर रही थी? खाना भी तो खाती है, बनाती है तो क्या हुआ? हाँ, ये बोलकर संजना लाइट जला देती है। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। देखो संजना, चुपचाप कमरे से चली जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? मारोगी? मारो मारो। कल तक जिस घर में भरी दोपहर घर से सिर्फ खर्राटों की आवाज़ आती थी, अब वहाँ संजना के आ जाने के बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा। चल ना संजना, चल, आसपास के लोग शोर शराबा सुनेंगे तो सही नहीं लगेगा। संजना ये सुनकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। हाँ हाँ, तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है। अरे क्या ज़रूरत थी जब मैं घर में हिस्सा मांग रही थी तो इसका साथ देने की? देखो देखो क्या कर रही है, मेरे सर पर चढ़ रही है ये। ससुर तेज़ आवाज़ सुनकर वापस आ जाते हैं। संजना चुप रहो प्लीज़, आराम का वक्त है ये सबका। बहू तुम आराम करो, हम इसे लेकर जा रहे हैं। प्रिया भी संजना का ये रूप देखकर डर जाती है। वो संजना को मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है कि ये कंगन माँ तेरे है ना, इसे दे दिए? क्यों क्यों दिए? अरे क्योंकि मेरी सास ने मुझे दिए थे, आगे बहू अपनी बहू को देगी। हाँ हाँ, बड़ा अंबानी खानदान है ना तुम लोगों का, बड़े आए। अरे मेरा घर है ये, मेरा, मैं रही हूँ यहाँ। ये कितने दिन हुए आए? अब सास ससुर दोनों को ही संजना पर गुस्सा आ जाता है। वो दामाद को फ़ोन करके उसे ले जाने को कहते हैं। दामाद संजना को ले जाता है। उसके जाने के बाद, हमें माफ़ कर दे बहू, संजना को हमने ही सर पर चढ़ा लिया था। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? क्यों ना बनाऊं? मेरी ननद पहली बार घर आ रही है तो उसका सारा फेवरेट खाना बनाया है मैंने। नीता, तुम प्रीति को अभी ठीक से जानती नहीं, इसलिए बताना मेरा फर्ज है कि प्रीति जरा टेढ़े स्वभाव की है। उसे हर बात में दूसरों की गलती निकालने की आदत है और बहुत नखरे हैं उसके।
तो क्या हुआ, वो तुम्हारी छोटी बहन है और हमारी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रही है, इसलिए उसके सारे लाड़ पूरे करेंगे। फिर जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी, तो यही मौका है ना उसकी खातिर करने का। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है। नीता अपनी ननद प्रीति के पहली बार घर आने से बहुत खुश थी, लेकिन उसका पति सतीश अपनी बहन के स्वभाव को लेकर बहुत टेंशन में था। अगले दिन प्रीति घर आई। अरे प्रीति, आ गई तुम? अब यहाँ आने के लिए निकली थी तो यहीं आऊंगी ना भाभी। और माँ बाबूजी सब कैसे हैं? सालों से जैसे हैं वैसे ही हैं। भाभी अब बातें छोड़ो और खाना लगाओ ना, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं अब भी खाना लगाती हूँ। देखो प्रीति, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी, पराठा, दही बड़ा और बादाम का हलवा भी बनाया है। पसंद आएगा ये नहीं, वो तो खाकर ही पता चलेगा ना। प्रीति, तू आते ही शुरू हो गई। नीता ने इतने प्यार से तेरा फेवरेट खाना बनाया है, चुपचाप खाना शुरू कर। कैसा बना है सब? ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। ओ सॉरी प्रीति, मैं अगली बार और अच्छी तरह बनाऊंगी। देखते हैं। चलो, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये प्रीति बहुत बदतमीज है। तुमने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन उसे इस बात की कोई कदर ही नहीं। उसे बस हर चीज में खामी निकालनी है। माँ बाबूजी के लाड ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं जी, वो जरा मुड़ी है, लेकिन हमारे परिवार में सबसे छोटी भी तो है ना, लाड़ तो ज्यादा होंगे ही। नीता ने अपनी ननद की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं माना, लेकिन प्रीति भी कहाँ मानने वाली थी। ये घर है या चिड़ियाघर? कितना शोर है। भाभी, कितने लोग आते हैं यहाँ सुबह सुबह? हर 10 मिनट में डोरबेल बजती है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। अरे प्रीति, दूध वाला, अखबार वाला, काम वाली बाई, सब्जी वाला, सब सुबह ही तो आते हैं, क्या करूं मैं? अरे तो आप सुबह सुबह क्या करती हो? सब्जी और दूध आप ले आया करो। अखबार वाले को बोलो कि चुपचाप दरवाजे पर अखबार छोड़ जाए, और काम वाली को बोलो कि जरा देर से आए। लेकिन प्रीति। बस भाभी, मैंने कह दिया ना, जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह घंटी नहीं बजनी चाहिए। आप सबको बोल दो बस। नीता, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सॉरी जी, मैं कपड़े धो रही थी ना, तो खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे, वॉशिंग मशीन के होते इतनी देर कैसे हो गई? वो प्रीति के कपड़े थे, उसने कहा कि वॉशिंग मशीन में धोने से खराब हो जाएंगे, तो हाथ से धो रही थी। उफ, ये लड़की। प्रीति, प्रीति! क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी भाभी घर का पूरा काम करती है, तुम अपने कपड़े भी नहीं धो सकती? मुझे नहीं आता कपड़े धोना। घर पर भी हमेशा माँ कपड़े धोती है। तो तुम कब सीखोगी? रहने दो जी, शादी के बाद तो इसे सारा काम सीखना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाभी, मैं तो शादी के बाद भी कपड़े नहीं धोने वाली। शादी के बाद जो करना है कर लेना, लेकिन यहाँ अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ, काम मत बढ़ाओ। सब समझ रही हूँ, ये सब भाभी ने सिखाया है ना आपको। आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं बोलती हूँ बाबूजी को, मेरी टिकट करवा दे आज ही। अरे अरे प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं खाना रेडी होते ही तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो नीता। तुम जितना झुकोगी ये उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। अरे कोई बात नहीं जी, शादी के बाद उसे काम करना ही पड़ेगा ना, अभी मायके के मजे लेने दो। सतीश का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। प्रीति के नखरे और बढ़ गए। ये क्या किया? हे भगवान, मेरा फोन! अब क्या हुआ प्रीति? ये देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया, कपड़ों के साथ मेरा फोन भी गीला कर दिया, और तो और मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। सॉरी प्रीति, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? हाँ, मेरा फोन क्या अपने आप पानी में चला गया और कुर्ता खुद ब खुद फट गया क्या?
तुमने बिस्तर पर कपड़े का ढेर रखा था ना, मैंने वैसे ही उठाकर गीला कर दिया। और तुम्हारा कुर्ता तो पहले से फट रहा था, ब्रश लगाया तो फट गया। इसमें मेरी क्या गलती? वाह वाह वाह, कपड़े के ढेर में मोबाइल नहीं दिखा आपको, आंखें हैं या बटन? प्रीति, बहुत हो गया। अब नीता से जरा भी बदतमीजी की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे कपड़े तुम्हें खुद धोने चाहिए, लेकिन वो तुम नीता से धुलवाती हो। कम से कम कपड़े चेक तो कर लेती थी कि कोई सामान तो नहीं रखा। ऊपर से उसी को उल्टा सीधा बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो भाभी को आनी चाहिए। इन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो बोल देती। मेरा फोन और मेरे कपड़ों से बदला क्यों लिया? मैं सच कह रही हूँ प्रीति, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। नीता, तुम्हें प्रीति को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सफाई मत दो। सफाई तो तुम माँ को देना। मैं आज ही गांव जा रही हूँ और माँ को सब बताऊंगी कि मेरी भाभी कितनी बुरी है और भैया कैसे जोरू के गुलाम बने घूम रहे हैं। ठीक है, जो बोलना है बोल देना। चलो, मैं तुम्हें अभी बस स्टैंड पर छोड़ कर आता हूँ। इस तरह प्रीति अपनी भाभी को बुरा भला कहकर गांव चली जाती है। कुछ हफ्तों में उसकी शादी भी हो गई, लेकिन नीता को अब भी बुरा लग रहा था कि उसकी ननद रूठकर उसके घर से गई और अब उसकी सास भी उससे नाराज थी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रीति दुखी होकर यहाँ से गई है और तभी से माँ जी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। उन्हें लग रहा होगा कि उनकी बहू बहुत बुरी है, उनकी बेटी के साथ इतना बुरा किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है नीता, माँ ऐसा नहीं सोचती। तभी प्रीति और उसकी माँ यानी कि नीता की सास वहां आ गए। भाभी, भाभी। अरे माँ, प्रीति, आप दोनों यहाँ? क्या हुआ प्रीति, और तुम रो क्यों रही हो? सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। अरे किस बात की माफी? माँ, बात क्या है? क्या हुआ? यह तो प्रीति ही बताएगी। बोलो प्रीति, क्या हुआ? होना क्या था भाभी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिली है। जैसा बुरा बर्ताव मैंने आपके साथ किया, शादी के बाद वैसा ही बर्ताव मेरी ननद ने मेरे साथ किया। वो बात बात पर मेरी गलती निकालती है, सारा काम मुझसे करवाती है और फिर भी सबको मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे ये क्या बात हुई? सुनिए जी, आप प्रीति के ससुर जी और दामाद जी से बात कीजिए। हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे बहू, उनसे तो तुम्हारे बाबूजी बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रीति को तुमसे कुछ कहना है। भाभी, जब मेरी ननद मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मुझे उसका बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा कि यही सब मैंने आपके साथ किया, जबकि आप तो मुझसे कितने प्यार से बात करती थी। जो वो कर रहे हैं वो तो मेरे कर्मों का फल है, मैं भुगत लूंगी, लेकिन मुझे आपसे माफी मांगनी थी। प्रीति ने मुझे सब कुछ बताया कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। प्रीति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भैया का घर है, यहाँ तुम जितना चाहे नखरे कर सकती हो। बस मुझसे रूठ के कभी मत जाना। नहीं भाभी, मैं आपसे कभी नहीं रूठ सकती, बस आप मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, एक बार कह दो कि तुमने प्रीति को माफ कर दिया। हाँ प्रीति, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, बस। अब तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो, जब तक तुम्हारे भैया तुम्हारे ससुराल वालों को समझा नहीं देते। माँ, प्रीति, एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि अगर हर सास ये याद रखे कि वो भी कभी बहू थी और हर ननद ये याद रखे कि उसे भी कभी किसी की भाभी बनना है, तो किसी घर में कभी क्लेश नहीं होगा। हर आंगन में बस खुशियां और प्यार ही बिखरेगा। तो इस तरह ननद को अकल भी आई और अपनी गलती भी समझ गई जब वो किसी की भाभी बनी।